Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with Lalites. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एरे कमांड कैसे यूज करते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। एरे कमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है, राइट। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। तो एरे कमांड्स के लिए क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको बनाना पड़ेगा, देन उसके अकॉर्डिंग आपको डिजाइन करना है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप पेज सेटअप करेंगे जैसा कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो लेकिन अभी आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है। एरे बेसिकली तीन तरीके से बना है। एरे का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम लोग कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो उसके लिए क्या करना है, एक सर्कल जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ, एक कमांड लिया सर्कल, जैसे मैंने एक छोटा सा सर्कल ले लिया लाइक दिस। ओके, अगर मैं आपसे चाहता हूँ, अगर मैं इसको यूज करना है, मेरे को नंबर ऑफ बेसिकली सर्कल बनाने हैं, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कमांड है कॉपी कमांड। आप सीओ पर जाएंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, देन आप यहाँ से नंबर ऑफ बेसिकली जितने सर्कल आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स, इस तरीके से, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सर्कल्स आने चाहिए, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सर्कल मेरे को चाहिए। तो कैसे चाहिए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मेरे को लाइन चाहिए तो ऑफसेट कमांड यूज किया था। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल की बात कर रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल है, एक मैं यहाँ से सर्कल ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बना लेता हूँ, तो मूव कर लेता हूँ मैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स को, देन एंटर, देन सेलेक्ट करके आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। नाउ एस्केप कर देंगे और हमें क्या करना है, अपनी कमांड यूज करना है। तो एक सर्कल बना लीजिए यहाँ से लाइक दिस। अब देखिए एरे कमांड कैसे यूज करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको एक कमांड यूज करनी है एरे। एरे के लिए आपको सिंपल टेक्स्ट लिखना है AR। तो बाकी आप देख पा रहे हैं, सामने आ जाएगी कमांड, देन आप एंटर करेंगे। तो अब ये पूछ रहा है सबसे पहले सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन एंटर करना है। सो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही एंटर किया तो तीन तरह का एरे रहता है, रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर। तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है रेक्टेंगल के फॉर्मेट में, रेक्टेंगल के फॉर्मेट में हमें नंबर ऑफ सर्कल दिखेंगे। पाथ का मतलब एक पाथ को फॉलो करते हुए बेसिकली जितना भी हमारा एरे है वो आएगा। मीन्स एक पाथ को फॉलो करते हुए नंबर ऑफ सर्कल आप बनाने चाहते हैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, वो हो सकता है। पोलर का मतलब होता है सर्कल के शेप में, राइट। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करूँगा, देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ सर्कल जो है 3 रो और 3 कॉलम में, 4 कॉलम में दिखाई। 3 रो मतलब है 1 रो, 2 और 3, और कॉलम कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, टोटल 4 कॉलम। यानी टोटल अगर मैं सर्कल की बात करूँ तो कितने सर्कल हैं, यहाँ पर 4 4 4, यानी टोटल 12 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को 12 सर्कल्स नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सर्कल कम चाहिए, तो ये बेसिकली आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो ऊपर देखिए, जैसे ही मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया तो ऊपर बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रो, तो अभी यहाँ पर 3 रो हैं तो इसलिए यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 रो करूँगा तो ये देखेंगे आप कि ये बेसिकली 2 रो में यहाँ पर दिखेगा। यानी आपको क्या करना है, 3 रो लिखना है, 3 एंड एंटर करेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग ऐसे दिखाएगा। तो आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। देन बिटवीन का मतलब ये होता है कि रो के बीच में जो डिस्टेंस है 6.26 mm की डिस्टेंस है, राइट। इसी तरीके से अगर आपको कॉलन 4 है, 5 चाहिए, अभी 4 बाय डिफॉल्ट कॉलन है, आपको 5 चाहिए, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे टोटल 5 कॉलन आ गए। आपको 3 कॉलन्स चाहिए, एंटर करेंगे तो 3 कॉलन्स आ गए। अभी 4 कॉलन्स चाहिए तो 4 कॉलन्स आ गए, राइट। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर एरे है एंड आप डिस्टेंस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ऑलराइट। अब जैसे समटाइम क्या होता है कि मेरे को ये हमारा एरे है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस कम कर दूंगा, जैसे 5 किया, तो आप देखेंगे थोड़े से सर्कल आपस में पास आ गए। और ये जो चेंजेज हुआ है ये रो कॉलन के बीच में हुआ है। रो एज इट इज डिस्टेंस है, कॉलन के बीच में हुआ है।
अब यहाँ से मैं 3 करूँगा तो आप देखेंगे थोड़े सर्कल और पास आ गए, ओवरलैप भी करने लगे। अभी इसको 4 कर दूंगा तो थोड़ा सा इस तरीके के डिस्टेंस ये बना पा रहे हैं। अभी आप चाहते हैं कि नहीं रोज भी थोड़ा पास आ जाए, रो में भी ये सर्कल पास आ जाए, तो 6 की जगह थोड़ा सा यहाँ से 5 करके देखेंगे तो और ये पास में आ गए। लिटिल चेंज और करेंगे, 4 किया तो और पास में आ गए। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। तो अभी जैसे 5 एंड यहाँ से 5 मैंने किया तो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रेक्टेंगुलर शेप में हमारा एरे बन के आ गया, राइट। इतना करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये सेटिंग्स हमारी एक्टिवेट हो जाएंगी, यानी इस तरीके से मेरा एरे बना। अब एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये है रेक्टेंगुलर एरे। अब बताने जा रहा हूँ आपको पोलर एरे। पोलर एरे में क्या होता है, जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया और ये मेरा क्या हो गया, एक सर्कल है। अब मैं चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पोलर यानी सर्कुलर शेप में मेरे पास एरे बनना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, एरे कमांड, पोलर एरे है तो सबसे पहले AR लिखेंगे, एंटर करेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट, तो ये फिर एंटर करना है, देन पूछेगा पोलर एरे। तो पोलर में जाएंगे आप, सेलेक्ट करेंगे, तो अब ये पूछ रहा है कि स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, यानी एक सेंटर पॉइंट बताना पड़ेगा, उसके चारों तरफ सर्कुलर शेप में हमारे एरे जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये वाला मेरा सेंटर है। तो जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो आप देखेंगे इसी पॉइंट्स के चारों तरफ हमारे क्या हो गए, एरे आ गए, यानी सर्कल्स आ गए। पोलर एरे बोलते हैं इसको, ठीक है ना। मैं फिर से बताना चाहता हूँ आपको, इसको मैं Ctrl Z करके फिर से वापस जा रहा हूँ। जैसे ये मेरा सर्कल है, एस्केप करके फिर से कमांड लगाते हैं एरे, एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ये सिलेक्ट किया, देन फिर से कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया, देन आप जाएंगे पोलर पर। तो अब ये पूछ रहा है आप बेस पॉइंट, तो मैंने कहा ये मेरा बेस पॉइंट है। तो इसके चारों तरफ हम देख पा रहे हैं टोटल 6 सर्कल्स आ गए। इसकी सेटिंग्स जब आप ऊपर जाते हैं तो यहाँ देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ आइटम, जैसे 6 आइटम है, और नीचे ऑप्शन है बिटवीन, यानी दो सर्कल के बीच में डिस्टेंस कितनी है। तो 60 डिग्री का हमारा यहाँ पर क्या है, एंगल है, ये एंगल होता है। तो 6 सर्कल 60 के एंगल में है, तो 6 × 60 करेंगे तो 360 आता है, यानी टोटल सर्कल का जो एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर 8 सर्कल लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे टोटल 8 सर्कल दिखाई दे रहा है, राइट, 4 और 4। अब इन सभी सर्कल के आपस में बीच की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 45 डिग्री है, राइट। देन अब यहाँ से और चेंज कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली, जैसे 10 सर्कल्स चाहिए तो 10 सर्कल्स भी आ गए, और अभी 36 डिग्री का एंगल है। अभी मैं 12 सर्कल्स की बात करूँ तो ये और भी सर्कल्स आ गए। तो इस तरीके से दिस इज व्हाट पोलर एरे। आप क्लोज करेंगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको, इस शेप में, इस स्ट्रक्चर में। अगर आपको सर्कल्स चाहिए तो आप ये पोलर एरे यूज कर सकते हैं। एक और एरे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एरे है, वो है बेसिकली पाथ एरे। तो पाथ एरे के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक आपको पाथ बनाना पड़ता है। तो एक कमांड ले लेते हैं आर्क, जो मैं बता चुका हूँ आपको। आर्क कमांड में मैंने यहाँ से क्या किया, एक पर्टिकुलर, अभी मैं ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ पहले, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में